हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। सॉरी, कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था यार, इसलिए वीडियो बनाने का मन भी नहीं था। फिर भी अपन लाए हैं क्योंकि ज़्यादा फिर बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा साउंड मेरा आज लो फ्रिक्वेंसी का ही रहेगा, तो आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। हेमोग्लोबिन जो है वो हाईएस्ट एफिनिटी होता है किसका। यहाँ पे बच्चे लोग हमेशा गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तरफ भी हेमोग्लोबिन की ये एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन के साथ भी क्या होती है, कंबाइन होती है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, सबसे ज़्यादा जो कंबाइन होती है, एफिनिटी का मतलब क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा किसके साथ कंबाइन होती है हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ भी होती है, नो डाउट। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा होती है एफिनिटी हेमोग्लोबिन की। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO के साथ सबसे ज़्यादा सॉरी यार, ये सब अब आज होते रहेगा, तो आप लोग देख लेना थोड़ा मेरा खांसी। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है, कितना, 200 टाइम्स होती है। किससे, ऑक्सीजन के कंपेयर में अगर बात किया जाए। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम कंबाइन करेगा ना बच्चों, अगर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ 1 ग्राम कंबाइन करेगा तो उतना ही देर में कार्बन मोनोऑक्साइड 200 ग्राम कंबाइन कर लेगा हेमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है कि मतलब हेमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ सबसे ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा आंसर बच्चों, क्योंकि इसका एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में 200 टाइम्स ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, 1 मिनट रफ करने दो। आज थोड़ा डे भी मेरा ख़राब है यार, कुछ अपने भी नाराज चल रहे हैं आज का। चलो, नाइट्रोजन सुनो। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के बारे में सुनते हैं। नाइट्रोजन जो है वो, इसके बारे में ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं, मेरी आदत है करना। तो नाइट्रोजन क्या काम करता है, प्रिजर्वेटिव गैस की तरह काम करता है, मतलब ये नाइट्रोजन गैस, मतलब लेज का पैकेट देखे हो, लेज का पैकेट, उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस क्या होता है, भर दिया जाता है टू प्रिजर्व करने के लिए, लेज ये सबको प्रिजर्व करने के लिए। तो नाइट्रोजन प्रिजर्वेटिव गैस की तरह भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन अडल्ट। ये आप लोग को पता ही होगा कि 5 से 6 लीटर होता है। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा मारेंगे, 5 लीटर मारेंगे। ठीक है, और परसेंटेज में बात किया जाए तो ये पता ही है, 8% होता है। 8% ऑफ टोटल मास बॉडी जो है वो हमारे अंदर ये होता है, क्या, ब्लड होता है। और जनरली क्लोज ऑप्शन भी आ सकता है, 7% भी आएगा तो उसको आप टिक कर दोगे, अगर 8% नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। आगे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 23। द ओल्ड एंड वर्न आउट रेड ब्लड कार्पलेक्सल्स आर डिस्ट्रॉयड इन। ध्यान से सुनना, ओल्ड और वर्न आउट, ओल्ड मतलब खराब हो जाता है, वर्न आउट मतलब भी वही होता है, लगभग खराब हो जाता है। जब रेड ब्लड कार्पलेक्सल्स, तो वो कहाँ डिस्ट्रॉयड होता है, किस में जाके। डिस्ट्रॉयड का भी एक और मीनिंग यहाँ पे यूज कर सकता था, ग्रेवयार्ड, ये ग्रेवयार्ड भी पूछ सकता था, है ना। ग्रेवयार्ड जो होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये जो होता है ग्रेवयार्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछता है। रेड ब्लड क्रिस्टल्स का यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्ट्रॉयड लिखा है, लेकिन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, तो दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। तो कहाँ डिस्ट्रॉयड होता है आपको पता ही होगा, स्प्लेन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। आई होप इट इज क्लियर। ऑप्शन पे डिस्कस कर ले क्या, लीवर की बात की जा रही है। लीवर क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होगा ना कि लीवर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट
बोलो, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड, इसका मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर भी होता है, मतलब लीवर बन सकता है दोबारा अगर खराब हो गया तो, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है। और क्या इसके बारे में खास बात है तो ध्यान से सुनना बच्चों, इसके अंदर यूरिया यहाँ बनता है, ग्लाइकोजन यहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है, और 2 प्रोटीन लीवर बनाता है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपको याद होना चाहिए, फाइब्रिनोजन हो गया और हेपरिन हो गया। हेपरिन क्या काम करता है, बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, और फाइब्रोजन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है बॉडी के बाहर। पता है ना ये दोनों, ठीक है। आगे मूव करें। स्टोमक के अंदर हमको पता है कि 4 घंटे तक फूड स्टोर होता है। बोन मैरो पता है, बोन मैरो के अंदर क्या बनता है, आरबीसी बनता है, पता ही होगा, ऑप्शन पे भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू हार्ट। कौन सा मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ कौन कैरी करता है, तो ये पता होगा, हम कई बार बता चुके हैं। सिंपल आर्टरी होता है जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, वेन कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड की बात कर रही है ना, तो आंसर क्या होगा, वेन होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ध्यान से सुनो, ऑप्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए हार्ट के बारे में, 4 चैम्बर होता है, और राइट साइड क्या होता है बच्चों, इम्प्योर ब्लड होता है सारा, और लेफ्ट साइड क्या होता है, प्योर ब्लड होता है बच्चों, ठीक है। और आर्टरी क्या करती है मैं बता दिया, O2 वाली ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। और लंग्स क्या काम करती है बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज देखने को मिलता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। और कहाँ एक्सचेंज, कौन से लंग्स के कौन से पार्ट के अंदर ये O2 और CO2 का एक्सचेंज देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना एल्वोलाई के अंदर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आ रही है बातें, ठीक है। मूव करें। और हाँ, हार्ट के बारे में 1-2 पॉइंट और बता दूं, जैसे आर्टरी O2 वाली ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, वेन CO2 वाली, उसी तरह से मैं बताया था कई बार, आज भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में भी मैंने बताया था कि जहाँ पे भी पल्मोनरी ब्लड आया जाएगा जहाँ पर भी पल्मोनरी ब्लड आ जाएगा वहाँ पे लंग्स आएगा। पल्मोनरी आर्टरी उल्टा हो जाता है, आर्टरी सिंपल आर्टरी अगर दिया जाए, सिर्फ आर्टरी तो ऑक्सीजन वाली ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, CO2 वाली ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से कहाँ तक, ध्यान रखना, हार्ट से लेके लंग्स तक। पल्मोनरी जब भी ब्लड आएगा लंग्स लेकर आएगा और पल्मोनरी वेंस क्या काम करती है, तो ऑक्सीजन वाली ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से कहाँ, लंग्स से हार्ट की तरफ, ठीक है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल विच कैरेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर एज। ध्यान से सुनना, लीवर कहाँ बात कर रही है, लीवर के अंदर। अभी मैंने बताया बच्चों, पल्मोनरी एक ब्लड होता है जो कि अपने साथ लंग्स लेकर आता है ना। उसी तरह से लीवर जब भी ब्लड आएगा, किसके अंदर ब्लड वेसल मतलब कैरी बोल रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर जा रहा है, लीवर के अंदर। तो लीवर जब भी ब्लड आएगा ना बच्चों, तो ये ब्लड लेके आएगा, हेपेटिक। और एक और आगे मैं बताऊंगा, वो अभी मैं बता देता हूँ कि किडनी जब भी ब्लड आएगा बच्चों, वो रीनियल ब्लड लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, रीनियल ब्लड लेके आएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कि पल्मोनरी जब भी ब्लड आएगा लंग्स ब्लड लेकर आएगा, लीवर जब भी ब्लड आएगा हेपेटिक ब्लड लेकर आएगा अपने साथ, और रीनियल जब भी ब्लड आएगा वो किडनी लेकर आएगा अपने साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही है, लीवर के अंदर। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करती है, आर्टरी करती है। तो आंसर क्या होगा, हेपेटिक आर्टरी। कौन, हेपेटिक आर्टरी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन पे डिस्कस कर ले। कोरोनरी आर्टरी देखो बच्चों क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बच्चों क्या होता है ना, कि ये पूरा का पूरा ब्लड क्या करता है, हार्ट से मसल की तरफ क्या करता है, ले जाता है, हार्ट से मसल की तरफ ले जाता है। आप लोग नोट करना, कोरोनरी आर्टरी हार्ट से पूरा ब्लड मसल की तरफ ले जाती है। और इसमें अगर कोई खराबी आ जाता है ना बच्चों, तो पर्सन में हार्ट अटैक की चांस बढ़ जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक, आई होप इट इज क्लियर। और एक और नाम सुनो, यहाँ पे देखो क्या है, कैरोटॉइड आर्टरी। कैरोटॉइड आर्टरी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये नेक से
हेड में ब्लड को डिलीवर करती है, मतलब नेक से हेड की तरफ ले जाती है, मतलब गर्दन से लेके वो सिर की तरफ ये ब्लड को ले जाती है। कौन? कैरोटॉइड आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी तो अभी मैंने बता ही दिया। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये CO2 वाली ब्लड कहाँ से कहाँ ले जाती है? हार्ट से लेके लंग्स तक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे मूव करें। ओके। द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी। अभी मैंने बताया ब्लड कहाँ सप्लाई हो रहा है? किडनी में। जहाँ पे भी किडनी ब्लड आएगा अपने साथ रीनियल ब्लड लेकर आएगा। ठीक है, तो कौन सा ब्लड, मतलब कौन सा होगा आंसर? तो जहाँ पे रीनियल आर्टरी की बात होगी, रीनियल आर्टरी, रीनियल। ठीक है, ये पता ही है पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, बार बार क्या बताना। कैरोटिड अभी बता ही दिया कि ये क्या करती है, ये नेक से हेड में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। हेपेटिक पता ही है, लीवर में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट। कितना मिनट ह्यूमन हार्ट जो है वो मतलब बीट करती, मतलब कितना बार बीट करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा 72 टाइम्स। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लो, 72 टाइम्स। और ध्यान देना बच्चों, एक होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोल और नीचे वाले को कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल एक हार्ट बीट के बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे मूव करें, चलो आगे क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन ऑक्सीजन को मतलब कैरी करता है डिफरेंट बॉडी में? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिंपल क्वेश्चन है। रेड ब्लड सेल का फंक्शन ही क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करवाना। रेड ब्लड सेल को एक और नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये बोन मैरो के अंदर बनता है एडल्ट के अंदर, और बच्चों के अंदर लीवर के अंदर। ठीक है, वाइट ब्लड सेल को क्या नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। यहाँ तक समझ में आ रही है बातें जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और प्लाज्मा क्या काम करता है? प्लाज्मा क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन कब आता है? जो हम खाए पिए उसको, और हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और इसका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बच्चों, नर्व सेल हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, सबसे क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल होता है। और इसका जो रीजनरेशन कैपेसिटी होता है वो मिनिमम होता है। नर्व का रीजनरेशन जो कैपेसिटी होता है वो मतलब मिनिमम होता है। मतलब अगर एक बार टूट गई ना तो दोबारा बनने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे लीवर का अभी मैंने बताया था, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और इसका मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, ये दोबारा बन सकता है। लेकिन इसका सबसे कम होता है, नर्व सेल का मिनिमम रीजनरेशन होता है। ठीक है, आगे मूव करें, मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एंजाइम इसेंशियल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लो। बच्चे पेप्सिन मार के आते हैं और नंबर काट के अपना कटवा के आते हैं। अभी मैंने बताया था प्लेटलेट्स को एक और नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और थ्रोम्बोसाइट्स का एक एंजाइम, इसी का एक एंजाइम होता है, डेट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। तो आंसर क्या होगा? इसको ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, थ्रोम्बिन को। पेप्सिन क्या काम करता है, सब पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन क्या काम करता है? ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर। जो भी मैंने प्रोटीन खाया उसको डाइजेशन करने में हेल्प करवाता है पेप्सिन। ठीक है बच्चों, और ये जो पेप्सिन है उस मतलब ये क्या काम करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कराता है। और एमलाइज क्या काम करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या करता है? मदद करवाता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। और रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजाइम भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है। ये रेनिन एंजाइम सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ,
जो इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। रेनिन एंजाइम सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है और ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करवाता है। और ध्यान से सुनना बच्चों कि एक मिल्क प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़ा भी होगा, कैसिनोजन। कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम मदद लेते हैं, तो रेनिन एंजाइम ही जो है वो कैसिनोजन जो कि मिल्क प्रोटीन होता है उसको कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। और रेनिन एंजाइम सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? वाइट ब्लड सेल को एक और नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कौन करता है? आरबीसी। ब्लड क्लॉटिंग थ्रोम्बोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स भी इसको बोलते हैं। और रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है ब्लड को? तो हेमोग्लोबिन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन? और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट में बता देंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा नेसेसरी होता है ह्यूमन में? तो आपको बता चुका हूँ ना, विटामिन के। विटामिन के ये साइंटिफिक नेम क्या होता है? कई बार बता चुका हूँ, फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन होता है, क्यूनोन होता है। और क्या क्या हेल्प करता है? कैल्शियम हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया जो कि कंपल्सिव प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, विटामिन सी को का क्या होता है? साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। और विटामिन ए की कमी से ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस और ये जीरोप्थैल्मिया होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं और इसकी कमी से स्टेरिलिटी होता है, स्टेरिलिटी। ठीक है, A healthy adult man has an average in million of RBC कितना होता है? आपको बता चुका हूँ, 5 से 5.5 मिलियन देखने को मिलता है हमारे अंदर। तो आंसर होगा ए। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ये आरबीसी कम भी देखने को मिल सकता है। ये इससे 5 से 5.5 मिलियन से कम भी देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है बच्चों। और दुनिया में सिर्फ 2 ही स्पीसीज है जिसके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जैसे कैमल हो गया और लामा हो गया। ठीक है, कैमल और लामा। ठीक है यार, बहुत ज़्यादा सर दर्द खांसी टाइप हो गया। आगे देखते हैं। इज अ स्ट्रॉक कलर्ड विस्कस लिक्विड कंस्टिट्यूएंट नियरली 55% ऑफ द ब्लड? सिंपल क्वेश्चन है। पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, और 45% सेल होता है। तो आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। आगे मूव करें। और हाँ बच्चों, ये ब्लड ग्रुप का डिस्कवर कौन किया था? याद रखना, लैंडस्टीनर ने। ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है? विटामिन के, जिसको आप बोल सकते हो फाइलोक्विनोन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आगे मूव करो। द आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द एडल्ट। कहाँ होता है एडल्ट में? रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है। रेड बोन मैरो, ना कि ब्लू मैन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। और बच्चों में लीवर के अंदर। कोई दिक्कत? और कहाँ खत्म होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरडीसी क्या, आरबीसी क्या होता है? स्प्लीन के अंदर। ठीक है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम? इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम किस में मदद करता है? तो हार्ट के एक्टिविटी को चेक करने में। और ये किसने डिस्कवर किया था? विलियम एथिनोवेन ने। ठीक है बच्चों, विलियम एथिनोवेन ने। और ईईसी क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफियोग्राम, जो कि ब्रेन के एक्टिविटी को चेक करता है। ठीक है, और एडवर्ड जेनर कौन थे बच्चों? एडवर्ड जेनर ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्मॉल पॉक्स के सबसे पहले वैक्सीन इन्हीं ने बनाया था। स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने ही बनाया था। ठीक है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है? तो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है, आपको पता होगा पीएच कितना, 7.4 होता है। तो ये क्या होगा? स्लाइटली बेसिक होता है या अल्कलाइन होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों? फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आगे मूव करें।
आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। ध्यान रखना बच्चों, डायलिसिस का मतलब होता है बच्चों कि ये आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन, आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। ये आर्टिफिशियल किडनी का मतलब नेचुरल जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्यूरिफाई होता है वो किडनी के अंदर ही होता है, लेकिन जब हमारा किडनी काम नहीं करता है तो एक आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन हम करते हैं बॉडी के अंदर जो कि डायलिसिस उसको कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, पता ही है किडनी होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होगा, तो हमें जनरली पता है कि 8 से मतलब 7 से 8% के बीच में मतलब होता है। तो अगर ऑप्शन में 8% नहीं है तो हम 7% क्लोज ऑप्शन आंसर मार देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बन सकता था सिर्फ ब्लड ग्रुप वाला छोड़ के वो मैं बना दिया हूँ। ठीक है, कम से कम मतलब मैं आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ 80 से 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये एनफ हो है, और आगे मैं स्केलेटरी सिस्टम डिस्कस करूँगा, और इसका कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जैसे न्यूट्रिशन से फैट पढ़ाना बचा है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन पढ़ा दिया हूँ, मिनरल हो गया, ये सब पढ़ाना बाकी है, और इसमें हार्ट पढ़ाना बाकी है। हार्ट, जैसे हार्ट में कुछ दिक्कत है उसको मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो आज ऐसे भी थोड़ा तबीयत ख़राब था, और जब जब अपने कोई नाराज़ हो जाते हैं ना, या किसी बात से वो नाराज़ चल रहे हो तो खुद का मन नहीं लगता। तो एक बात कहना चाहूँगा, मुझे मतलब किसी को सैड अगर कोई अपना है तो उसे सैड सैड से देखा नहीं जाता। ये जनरली एक बोलो एक ब्यूटीफुल नेचर मेरा, या इसको आप लोग कोई भी नेचर बोल दो, तो देखा नहीं जाता है। तो बस चेहरे पे उनके मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है और कुछ नहीं, क्योंकि जब भी मतलब क्या बोलो उसको, उदास हो उनका, वो उदास तो लगता है कि मतलब मेरा भी मन अजीब अजीब सा होने लगता है, बेचैनी टाइप, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, बट हाँ होता है यार। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग ऐसे मतलब आते हैं लाइफ में जिन्हें आप बस खुश देखना चाहते हो यार, वो खुश रहे, सैड ना रहे। मतलब क्या मतलब ऐसा वर्ड का चयन करो कि खुश रहे, बट हाँ हो जाती है कुछ, आपकी थिंकिंग चली जाती है, मे बी वो आपके अकॉर्डिंग वो थिंकिंग सही है, मे बी वो आप सही सोचते हो, इन रिस्पेक्ट इन कंट्रास्ट कि आप सही हो उनके इनके अकॉर्डिंग, कि आप जो भी बोल रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग सही हो, मे बी वो उनको हर्ट कर दे कि नहीं ये पॉइंट गलत है, बट अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन से ही वो क्लैरिफाई होती है, ना कि कुछ ऐसा मतलब सैडनेस हो जाए, दैट इज़ नॉट ट्रू ना यार। तो बस उन्हें खुश मतलब लगता है कि उन्हें खुश रखने के लिए आप कुछ कुछ मतलब कुछ ऐसा मतलब हम कर दे कि वो बस खुश रहें। तो अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट मेरे लिए ही सही, पर हमेशा खुश रहा करो यार, खुश रहा करो। और प्रॉब्लम्स मिलके हम लोग बांट लेंगे, प्रॉब्लम्स मिलके फाइट कर लेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड जिससे भी रिलेटेड हो मिलके बांटेंगे, और प्रॉमिस एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ हो सके तो अंडरस्टैंड द वर्ड that I delivered, and lastly I tell from my heart, goodbye.